से। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आज का दिन दिया हमें और प्रभु के पास में हमें आने का आज की सुबह मौका मिला, सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ठीक है, हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे जाएंगे। आप प्रभु का वचन मेरे साथ निकालिए, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्सेस 16 to 20। मरकुस की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 16 आयत से लेकर 20 आयत तक। मार्क चैप्टर 1 वर्सेस 16 to 20। मरकुस उसका 1 अध्याय का और 16 आयत से लेकर 20 आयत तक हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने समौन और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। आज यहाँ से मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा, मैं अपने बोलने का यहाँ से शीर्षक लेकर आया हूँ। मेरे बोलने का शीर्षक है, यीशु ने आपको बुलाया है। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा, यीशु ने आपको बुलाया है। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो यीशु मसीह ने गलील की झील के किनारे में जो है कि शमौन पतरस अंद्रयास को उधर झील में जाल डालते हुए उन्होंने देखा। वो मछली पकड़ रहे थे और उन्होंने जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी वहां पर जाल डालते हुए देखा। यीशु मसीह ने वो वहां पर मछली मार रहे थे, झील में जाल फेंक रहे थे, मछली पकड़ रहे थे, मछली मार रहे थे। यीशु ने उनके लिए देखा था और यीशु मसीह ने उनको जो अपने पीछे चलने के लिए बुलाया। यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा, और वो अपने जालों को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे यीशु मसीह के पीछे हो लिए। अपना नाव सब कुछ छोड़कर, जालों को छोड़कर, और यीशु मसीह के पीछे वो लोग आ गए। प्रभु का काम करने लगे, परमेश्वर की सेवा वो लोग करने लगे। यीशु मसीह के पीछे पीछे वो लोग चलने लगे। यीशु मसीह ने उनके लिए बुलाया था और परमेश्वर का काम उन्होंने किया। उसी तरीका से क्या है कि आज आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है अपने कामों के लिए, अपना काम करने के लिए, सुसमाचार का काम के लिए, हमें यीशु मसीह का सेवा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए बुलाया है। इसलिए क्या है कि हमें उसके काम हमारे लिए करना चाहिए। यीशु मसीह का काम जो खुदा ने हमारे लिए दिया है, सुसमाचार का जो काम यीशु मसीह ने जो हमारे लिए दिया है, हमारे लिए करना चाहिए। इन लोगों के लिए जब जो है कि बुलाया तो ये लोग भी जाल फेंक रहे थे, वहां पर मछली पकड़ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मनुष्यों के मछुए मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। और वो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। लेकिन क्या है कि चलो हम अपना सब कुछ तो नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो काम हमारे लिए दिया है करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में काम भी होता है, लोगों का बिजनेस व्यापार भी है, लेकिन क्या है कि हमारे लिए प्रभु के कामों के लिए समय हमारे लिए निकालना चाहिए। ज्यादा दूर भी हम प्रभु का काम के लिए नहीं जा सकते हैं, लेकिन अपने पास के क्षेत्र में, हम अपने सोसाइटी में हम जाकर प्रभु का काम हम कर सकते हैं और यीशु मसीह के विषय में लोगों के लिए हम बता सकते हैं। हमारे बहुत सारे अपने लोग होते हैं, हमारे यार दोस्त मित्र होते हैं, हमारे पड़ोसी लोग होते हैं, हमारे रिश्तेदार भी बहुत सारे यहाँ पर रहते हैं। पास के एरिया में जहाँ हम काम करते हैं वहाँ हम जा सकते हैं, यीशु मसीह के विषय में हम लोगों को बता सकते हैं, यीशु मसीह का काम हम कर सकते हैं, यीशु मसीह की सेवा हम कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने हमारे लिए बुलाया है, हमारे लिए करना चाहिए, क्योंकि यदि हम नहीं करेंगे, आज बहुत सारे लोग हमारे क्या है कि
नरक की ओर जा रहे हैं, नरक की ओर में जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार भी हो, अपने घर के लोग भी हो, चाहे वो हमारे यार दोस्त मित्र भी हो, पड़ोसी भी हो, जहाँ काम करते हैं वहाँ के लोग हो, क्योंकि यीशु मसीह के विषय में वो लोग जानते नहीं हैं। उस उद्धारकर्ता मुक्ति दाता के विषय में वो जानते नहीं, जो संसार का उद्धार करने वाला परमेश्वर है, पूरी सृष्टि का बनाने वाला और संसार का उद्धार करता वो प्रभु कहलाता है। कहा गया है सारे दुनिया को बनाने वाला और सबका उद्धार करने वाला वो यीशु है। इसलिए वो जो है कि बहुत सारे लोग, हमारे अपने लोग भी यीशु मसीह के विषय में जानते नहीं है, और वो जो है कि नरक की ओर वो लोग जा रहे हैं। इसलिए क्या है, हमें उनको बचाना चाहिए। हम तो बच गए हैं, हमारा तो उद्धार हो गया, प्रभु में आ गए, हमारा उद्धार हो गया, बच गए हम। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग नरक की ओर में जा रहे हैं, नरक की ओर जा रहे हैं। वो यीशु मसीह के लिए नहीं जानते, लेकिन उनका जिम्मेवारी परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है कि हम जाकर यीशु मसीह के विषय में उनको बताएं, प्रभु का काम हम करें। ये केवल यही नहीं है कि हमारा पास्टर प्रचारक लोगों का ही जिम्मेवारी होता है। संसार में, दुनिया में देखते हैं केवल यीशु मसीह ने केवल पास्टर प्रचारक लोगों के लिए ही नहीं बुलाया, अपना काम करने के लिए, सेवा करने के लिए प्रभु ने सबके लिए बुलाया है। लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोग करना नहीं चाहते हैं, करते नहीं है, विश्वासी बनकर ही सीमित रहते हैं कि चलो हमने तो विश्वास कर लिया, हमारा तो उद्धार हो गया, खुद बच जाते हैं। लेकिन अपने लोगों के विषय में, अपने प्रिय लोगों के विषय में नहीं सोचते हैं। लेकिन आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं संसार में, कितने तो यीशु मसीह के पास में आशीष पाने के लिए आते हैं, उद्धार पाने के लिए आते हैं, हमारा बिजनेस व्यापार अच्छा हो जाए, हमारा शादी हो जाए, सब कुछ हमारा उद्धार हो जाए, आशीष पाने के तक ही सीमित रहते हैं, विश्वासी बनने तक ही सीमित रहते हैं। बहुत सारी खुदा हमारे लिए आशीष दे दे, वहीं तक वो लोग सीमित रहते हैं। लेकिन आशीष पाने में ही वो लोग व्यस्त हो जाते हैं, अपना जो है कि कामकाज करने में भी इतना व्यस्त हो जाते हैं, 16 घंटे 20 घंटे भी काम करते हैं आशीष पाने के लिए, हम सब कुछ बना लें, हम सब कुछ कर लें। ऐसा लोगों के दिमाग में होता है, थिंकिंग में होता है, सोच विचार करने का, चलो अपना हम सब कुछ बनाएंगे, सब कुछ करेंगे यहाँ पर। लेकिन जो परमेश्वर ने काम दिया है वो जो है कि बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, अपने लोगों के लिए भी नहीं बचाते हैं। जो सेवा परमेश्वर ने दिया है वो नहीं करते हैं, और मनुष्यों के मशवरे नहीं बनते हैं, मनुष्यों के पास तक जाते नहीं है, इतना जो है कि कामों में व्यस्त हो जाते हैं, आशीष पाने के चक्कर में व्यस्त रहते हैं, विश्वासी ही बनने तक ही व्यस्त रहते हैं। चाहे हमारे अपने लोग भी चाहे नरक में चले जाए, कोई मतलब नहीं होता है लोगों के लिए। लेकिन नहीं, ऐसा हमारे लिए नहीं करना चाहिए। और हमें क्या है कि अपने लोगों को भी हमारे लिए बचाना है। हम तो जो है कि बच गए हैं, लेकिन हमें दूसरे लोगों को भी हमें सुसमाचार सुनाना है, अपने लोगों के लिए हमें बताना है। यीशु मसीह के विषय में हमारे लिए प्रचार हमें करना चाहिए, यीशु मसीह के विषय में लोगों के लिए हमारे लिए बताना है, प्रभु का काम हमारे लिए करना है। इसीलिए प्रभु ने हमारे लिए बुलाया है, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। जब हम अपने लोगों के लिए हम बचाते हैं और लोगों के पास में भी जहां तक हम पहुंच सकते हैं सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर का काम करते हैं, सेवा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। आमीन। इसलिए क्या है कि हमें लोगों के लिए बताना चाहिए, सुसमाचार हमारे लिए सुनाना चाहिए। हमें परमेश्वर के लोगों के लिए, हमें यीशु मसीह के विषय में यही परमेश्वर ने हमारे लिए बताया है। केवल परमेश्वर ने हमारे लिए विश्वास तक सीमित रहने के लिए नहीं बोला है कि तुम खाली विश्वासी ही बनकर बैठो। आशीष पाने के लिए ही परमेश्वर ने नहीं बोला है कि तुम सब कुछ पाने के लिए ही मेरे पास में आओ। इस बात के लिए प्रभु ने हमारे लिए नहीं बुलाया, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए बुलाया कि हम उसके काम करें, हम उसकी सेवा करें, सुसमाचार का काम हम करें, लोगों के लिए हम बताएं, हम और भी लोगों को हम बचाएं, जहां तक हम पहुंच सकते हैं हम जा सकते हैं, करें हम। ये प्रभु हमसे चाहता है, अपने लोगों तक भी हमारे लिए जाना चाहिए। सन 2026 में हमारे लिए ऐसा हमारे लिए निर्णय लेना चाहिए, हम परमेश्वर के लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए, प्रभु का काम करने के लिए केवल हमें विश्वासी ही बनकर यहीं तक हमारे लिए सीमित नहीं रहना चाहिए, केवल आशीष पाने तक ही हमारे लिए सीमित नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्या है कि अपने लोगों को बचाने के लिए भी हमें उनके पास में जाना चाहिए, प्रभु का काम जो परमेश्वर ने दिया है हमारे लिए करना चाहिए। जहां तक हम जा सकते हैं, कर सकते हैं, हमारे लिए करना चाहिए, तो खुदा हमारे जीवन में आशीष देता है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए बुलाया है। बहुत सारे लोग इस मकसद के लिए जान नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, वो तो चलो अरे हम तो विश्वासी बन गए, यीशु मसीह को तो हमने विश्वास किया है, हम तो चर्च में भी जाते हैं, हम तो बाइबल भी पढ़ते हैं, हम तो प्रार्थना भी करते हैं, चलो हमारा तो उद्धार हो गया।
बस इसी तक सीमित रहते हैं, अपने आप तक ही सीमित हैं। लेकिन उनके लोग कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है, नरक की ओर जा रहे हैं। इस बात को भी जानते नहीं, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। अपने आस पड़ोस के लोग भी हो, पड़ोसी भी हो, और जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक भी लोग नहीं जा पाते हैं, बस अपने तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन हमें अपने आप के लिए ही, अपने तक ही सीमित रहने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया, लेकिन हमें लोगों को बचाने के लिए, मनुष्यों के मछुए बनने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए बुलाया है। इन लोगों को भी ये जाल फेंक रहे थे तो परमेश्वर ने, वो तो मछली पकड़ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि नहीं, मैं अभी तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा, मनुष्यों को पकड़ने वाला मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। और जो है कि यीशु मसीह ने उनके लिए बनाया, वो प्रभु के पीछे चले। वो तो सब कुछ प्रभु के पीछे छोड़कर चल दिए थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हम जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक हमारे लिए जाना चाहिए और हमारे लिए करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के वचन में हमारे लिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने अपने पीछे चलने के लिए हमारे लिए बुलाया है। प्रभु के वचन में लिखा है, लूक चैप्टर 9 वर्सेस 59 टू 62 में परमेश्वर के वचन में लिखा है। लूका उसका 9 अध्याय, और उसका जब हम देखते हैं तो लूका 9 अध्याय का 59 आयत से लेकर और 62 आयत तक परमेश्वर के वचन में हमारे लिए देखने के लिए मिलता है। लूका उसका 9 अध्याय का और 59 आयत से लेकर 62 आयत में यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे की ओर देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। आमीन। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर बताया, यीशु मसीह ने एक मनुष्य के लिए बुलाया कि आकर तुम मेरे पीछे हो ले। तो वो बोलता है कि प्रभु, अभी मैं अपने पिता के लिए गाड़ दूं, जाकर बोलता है। तो यीशु मसीह ने बोला कि तू मरे हुओं को तो अपने मुर्दे गाड़ने दे, लेकिन तू जाकर परमेश्वर के राज्य का वचन सुना, परमेश्वर के राज्य की तू कथा सुना, प्रचार करे। यीशु मसीह ने उसके लिए बोला। और दूसरा मनुष्य भी बोलता है कि प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, लेकिन पहले मैं अपने घर के लोगों से विदा लेकर आता हूँ, पहले मैं अपने घर के लोगों से इजाजत लेकर आता हूँ तेरे पीछे में चलने के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि नहीं, जो अपना हाथ हल पर रखकर और पीछे की ओर देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। प्रभु ने उसके लिए बोल दिया। इसलिए यहाँ पर भी देखते हैं, ये मनुष्य बहाना बना रहे थे। कोई तो बोलता है कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं जाकर, लेकिन पिता उसका मरा नहीं था। और कोई बोलता है कि मैं अपने घर के लोगों से जाकर मैं इजाजत ले लूं, तब प्रभु मैं तेरे पीछे चलूं। इनका मन नहीं था प्रभु के पीछे चलने के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए, परमेश्वर का सेवा करने के लिए इनका मन नहीं था, बहाना बना रहे थे। प्रभु तो सब जानते थे यीशु मसीह कि लोग बहाना बना रहे, इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि मरे हुओं को तू अपने मुर्दा गाड़ने दे। दूसरा भी बोलता है कि मैं अपने घर के लोगों से विदा लेकर आता हूँ, इजाजत लेकर आता हूँ। यीशु मसीह जानते थे, वो तो प्रभु थे, वो लोग बहाना बना रहे थे, लेकिन प्रभु के पीछे नहीं चले। प्रभु ने बोला कि जो कोई अपना हाथ पीछे हल पर आकर पीछे की ओर देखता है वो परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकेगा, परमेश्वर के राज्य के योग्य है ही नहीं। प्रभु ने उनके लिए बोल दिया था। इसलिए क्या है कि आज आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए बहाना जो है कि नहीं बनाना चाहिए। परमेश्वर के लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए बहुत सारे लोग बहाना भी बनाते हैं परमेश्वर का काम करने के लिए। जी हमारे पास में तो समय नहीं है, हम कैसे करेंगे, इतना बिजी हो जाते हैं, काम बहुत है हमारे पास में, हम जा नहीं सकते हैं, अपने लोगों के पास में हम नहीं जा सकते, हम सुसमाचार का काम हम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों के बहाने होते हैं, हम तो जी अनपढ़ हैं, हम कैसे हम बताएंगे, हमारे पास में समय नहीं है जाने के लिए। हम तो प्रभु में विश्वास करते हैं, लेकिन हम लोगों के पास में हम नहीं जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है कि नहीं जा पाते हैं, इसलिए वो बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं। हमारे लिए बहाना नहीं करना है, आपके लिए, मेरे लिए बहुत सारे बातों के लिए बहाना बनाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने काम दिया है, प्रभु ने जो सेवा दी है, वो लोग करना नहीं चाहते, सुसमाचार का काम नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हमारे लिए परमेश्वर ने जो काम दिया है हमारे लिए करना चाहिए, और आशीषित भी नहीं होते। परमेश्वर का काम नहीं करते हैं, खुदा जीवन में आशीष भी नहीं देता। इसलिए परमेश्वर का काम हमारे लिए करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का काम हमारे लिए करना चाहिए। ज्यादा हमें अपने काम से ही हमारे लिए प्रेम नहीं करना है, धन संपत्ति से, रुपया पैसा से कमाने के चक्कर में ही हमारे लिए व्यस्त नहीं रहना है। लेकिन जो प्रभु ने काम करने के लिए बोला है,
हमारे लिए करना चाहिए। इसलिए एक परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो हम पढ़ते हैं मैथ्यू चैप्टर 19 वर्सेस 16 to 26 में जब हम पढ़ते हैं, मत्ती उसका 19 अध्याय का और 16 आयत से लेकर 26 आयत तक पढ़ते हैं, तो वहां पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। एक मनुष्य बोलता है कि प्रभु मैं उद्धारण जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं अभी, तो यीशु मसीह बोलते हैं कि तू आज्ञाओं को माना कर। और वो बोलता है कि प्रभु आज्ञा है तो मैं सब मानता हूँ। उसने बोला कौन सी आज्ञा है, कि तू अपने माता पिता का आदर करना, तू चोरी ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू व्यभिचार ना करना। और यीशु मसीह ने उसके लिए बोला, वो बोलता है इन सब का तो मैं पालन करता हूँ प्रभु। तो प्रभु बोलते हैं कि अभी भी तुझमें एक बात की कमी है, अभी भी तुझमें एक बात की घटी है। यदि तू उद्धार पाना चाहता है तो आकर मेरे पीछे हो, अपना सब जो धन संपत्ति है ये सब बेचकर कंगालों को दे दे, कंगालों को बांट दे और आकर मेरे पीछे अभी हो ले। यीशु मसीह ने उसके लिए बोला। लेकिन वो मनुष्य जो है कि बहुत धनवान था, बहुत अमीर व्यक्ति था, वो रिच व्यक्ति था, बहुत रुपया पैसा उसने अपनी जिंदगी में कमाया था काम करके, जिसकी वजह से क्या प्रभु के पीछे नहीं आया। परमेश्वर ने अपने काम के लिए उसे बुलाया था, सुसमाचार के लिए बुलाया था, अपनी सेवा करने के लिए उसे बुलाया था। यीशु मसीह ने बोला कि यहाँ तू धन ऐसा बांट देगा, स्वर्ग में तेरे लिए मैं धन दूंगा, स्वर्ग में तेरे लिए ये धन तेरा मिलेगा। लेकिन वो धन का लालच में पड़कर उससे प्रेम करता था, इतना पैसा उसने अपनी लाइफ में कमाया, प्रभु के पीछे नहीं चला। वो प्रभु ने उसके लिए बुलाया, उदास होकर भी वो चला गया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके मुंह पर उदासी छा गई, चेहरे पर उदासी आ गई और उदास होकर चेहरा उसका मुरझा गया, चेहरा उसका सूख गया और वो जो है कि चले गया और वो प्रभु के पीछे नहीं चला। प्रभु ने उसे जो है कि बुलाया था। इसलिए हमारे लिए सतर्क होना है, हमारे लिए ध्यान देना चाहिए। ये धनवान व्यक्ति ने भी अपना उद्धार के लिए गवा दिया। प्रभु ने अपने पीछे चलने के लिए, काम करने के लिए, सेवा के लिए उसे बुलाया था, लेकिन ये व्यक्ति चला नहीं। अपने धन संपत्ति के लालच में, धन संपत्ति से प्रेम करता था, इतना काम उसने लाइफ में किया था। यीशु मसीह ने बोला कि नहीं, ये धन कमाने से भी तू कंगालों को बांट दे और तेरे लिए मैं स्वर्ग में धन दूंगा। लेकिन वो जो है कि उदास होकर चला गया, क्योंकि बहुत धनवान अमीर व्यक्ति था। इसलिए क्या है कि हमें ज्यादा हमारे लिए धन संपत्ति के पीछे नहीं भागना, प्रभु का काम भी हमारे लिए करना चाहिए। सुसमाचार का काम जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है हमारे लिए करना चाहिए। हम मसीह लोगों के लिए जो प्रभु ने सेवा दिया है हमारे लिए करना चाहिए ना। हम भी अपने उद्धार के लिए, जो उद्धार प्रभु ने हमारे लिए दिया है, जो अनंत जीवन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, हम भी उसके लिए गवा सकते हैं। इसलिए हमें जो है कि प्रभु का काम हमारे लिए करना है। प्रभु ने इसलिए हमारे लिए बुलाया है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमारे लिए बुलाया तो हमें उसका काम हमारे लिए करना चाहिए। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, यशायाह चैप्टर 6 वर्स 8, यशायाह की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 8 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशायाह ने, परमेश्वर के दास ने जो कि परमेश्वर का काम किया, परमेश्वर ने उसने बोला कि प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, मुझे भेज, मैं करूंगा, मैं जाऊंगा। उसने प्रभु का काम किया। इसलिए क्या है कि हमें परमेश्वर का काम, हमारे लिए जो सेवा परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, हमारे लिए करना चाहिए। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 6, प्रेरितों की पुस्तक उसका 9 अध्याय का 16 आयत में भी जब हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वो तुझसे कहा जाएगा। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है। पौलुस के लिए भी परमेश्वर ने बोल दिया, जो साउल था उस समय में, प्रभु के लोगों को मारता था, सताता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए बुलाया, प्रभु ने उसके लिए बुलाया। तरसस के लिए जा रहा था वो, लोगों को मारने के लिए, मसीह लोगों के लिए पकड़ने के लिए, लेकिन प्रभु की ऐसी ज्योति उसके ऊपर में चमकी, 3 दिन के लिए अंधा हो गया, देख नहीं पाया, खाना पीना भी नहीं खाया। फिर जो है कि और परमेश्वर ने उसके लिए बोल दिया, यहाँ पर 6 आयत में जो हम पढ़ते हैं, प्रभु के लिए बोल दिया कि उठकर तू नगर में चले जा, अपने घर चला जा, और जो कुछ तेरे लिए करना है वो तुझसे कहा जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ वो तेरे लिए बता दिया जाएगा। प्रभु का काम जो तुझे सेवा जो करनी है, सुसमाचार करना है, तेरे लिए बता दिया जाएगा। इसलिए प्रभु भी देखो इतना महान परमेश्वर ने अपने दास के लिए, पौलुस के लिए इतना महान व्यक्ति बनाया, सुसमाचार प्रचारक बनाया उसके लिए। उसने परमेश्वर का काम किया, परमेश्वर का सेवा उसने किया, प्रभु ने उसके लिए बुलाया था। ऐसे ही आज आपके लिए, मेरे लिए भी, हम सब के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। और हमें क्या है कि परमेश्वर के काम हमारे लिए करना है, परमेश्वर की सेवा हमारे लिए करना चाहिए। केवल हमारे लिए विश्वास तक सीमित नहीं रहना है, विश्वासी ही केवल हमारे लिए नहीं बनना है,
केवल आशीष पाने के लिए ही हमें परमेश्वर के पास में नहीं आना है। प्रभु और आशीष दे दे मुझे, लेकिन हमें क्या खुदा के पीछे हमारे लिए चलना है। खुदा ने अपने पीछे चलने के लिए बुलाया, जैसे यहाँ पर भी इन लोगों के लिए बुलाया था। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, पतरस के लिए, अंद्रयास, याकूब, यूहन्ना के लिए बुलाया। मछलियां पकड़ रहे थे, झील में जाल डाल रहे थे, और प्रभु ने बोला कि आ जाओ मेरे पीछे और मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मनुष्यों के मछुए मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, हमें मनुष्यों के मछुए बनाया है। परमेश्वर का काम करने के लिए उसने हमारे लिए बुलाया। उस खुदा ने, यीशु मसीह ने सुसमाचार के लिए, प्रभु की सेवा के लिए उसने हमारे लिए बुलाया है। हमारे लिए करना चाहिए। जब हम करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष देगा। ये प्रभु का वचन है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबके जीवन में आशीष दे। आमीन।